नमस्कार दोस्तों, जोहार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, आप सभी के लिए यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया समान योजना को लेकर के बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। एक नोटिस जारी हो गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नोटिस जारी। तो किस चीज़ को लेकर नोटिस जारी हुई है? तो आपका 6वां किस्त की राशि और अभी तक जिन भी माताओं बहनों को 5वां किस्त की राशि नहीं मिली है तो उनको पैसा जारी करने को लेकर के यहाँ पर नोटिस जारी हो गई है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 5,000 रुपया सुबह 10 बजे से। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि और अभी तक जिन माताओं बहनों को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है तो उनको 5वीं प्लस 6वीं किस्त की राशि जारी करने को लेकर के यहाँ पर एक नया नोटिस जारी हो गया है। और यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि कल आपका 10 बजे यहाँ पर पैसा जारी हो सकता है। और कितने जिलों में जारी होगा? तो 19 जिलों में कल जाएगा पैसा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो कल 19 जिलों में पैसा आपका जा सकता है। तो आपको यहाँ पर जिलों का लिस्ट दिखाएंगे कि ये 19 जिलों में कौन कौन से जिला है। साथ ही यहाँ पर क्या नोटिस है आपको ये भी बताएंगे। और किनको 5,000 रुपया मिलेगा और किनको 2,500 रुपया मिलेगा आपको ये भी बताएंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये महिला को कल भी नहीं मिलेगा पैसा। तो अभी भी कुछ माताएं बहनें ऐसे हैं जिनको कि कल भी यहाँ पर पैसा नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको बताएंगे कि किनको नहीं मिलेगा, ठीक है, और किनको मिलेगा आपको हर एक कुछ एक एक करके यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास, सगे संबंधियों के पास आपसे जितना बन सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है और बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर बताएंगे आपको 19 जिलों का लिस्ट, यानी कि 19 जिलों का आपको नाम दिखाएंगे कि कल जो 19 जिलों में पैसा आने वाला है ये कौन कौन सा जिला है। और फिर यहाँ पर क्या नोटिस है आपको ये दिखाएंगे। और साथ में किनको नहीं मिलेगा किनको मिलेगा उसके बाद आपको अंत में बताएंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए, मैया योजना 6वीं किस्त खुशखबरी। तो मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त को लेकर के खुशखबरी है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मुख्यमंत्री मैया समान योजना की 6वीं किस्त की राशि का जितनी भी माताएं बहनें इंतजार कर रही हैं तो उनके लिए एक खुशखबरी आ गई है। तो यहाँ पर जो भी माताएं बहनें, जो भी लाभुक अभी तक 6वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं और उनको 5 किस्त तक की राशि मिल गया है तो फिर उनके लिए खुशखबरी है। और जिनको अभी तक 5वीं किस्त नहीं मिला है तो उनके लिए भी खुशखबरी है। आगे देखिएगा, आप सभी को कल से 6वीं किस्त की राशि मिल सकता है। साथ ही जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त का राशि नहीं मिला है तो फिर दोनों किस्त की राशि कल जारी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर आपको साफ साफ बता दिएगा, साफ साफ घोषणा कर दिया गया कि कल आपका 6वीं किस्त की राशि जारी हो सकता है। देखिए, अभी तक जिन भी माताओं बहनों को 5वीं किस्त तक की राशि मिल गई है, ठीक है, तो फिर उनको 6वीं किस्त में सिर्फ 2,500 रुपया मिलेगा। और ये 2,500 रुपये आपका 5वीं किस्त से ही आना शुरू हुआ है। उसके पूर्व में आपको 1,000 ही मिलता था। तो जिनको 5 किस्त तक का सफलतापूर्वक मिल गया है, सिर्फ 6वीं किस्त का जिनको इंतजार है तो उनको यहाँ पर 2,500 रुपया मिलेगा। और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया है तो आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है कि अब आपको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे माताएं बहनें हैं जिनको कि 5वीं किस्त की राशि नहीं मिली है, जिसके कि बहुत सारे कारण है कि वेबसाइट भी अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा था पूर्व में, और यहाँ पर कुछ और तकनीकी कारण होने के कारण आपका 5वीं किस्त की राशि नहीं डाली गई होगी। लेकिन अब आपको 5वीं किस्त का 2,500 प्लस 6वीं किस्त का 2,500, तो दोनों का 25-25 रुपये आपको मिल जाएगा। तो आपको घबराने की या फिर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आपको 5,000 रुपये एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। भले ही यहाँ पर पैसा आने में देरी हो सकता है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर 5,000 रुपये। क्योंकि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए आप लोग कि कोई भी किस्त का राशि अगर जारी होता है, चाहे कोई भी किस्त हो, कोई भी किस्त का यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई भी किस्त का राशि जारी होता है तो लगभग 10 दिनों का समय लगता है उस राशि को, उस किस्त को सभी माताओं बहनों को देने में। क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभुकों की संख्या है और झारखंड के 24 जिलों में पैसा भेजना होता है और बारी बारी से पैसा जाता है, इसीलिए समय लग जाता है। तो थोड़ा सा समय भी लगेगा, तो आपको इंतज़ार करना होगा। चलिए आगे का अपडेट देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग जिलों का लिस्ट देख लीजिए।
कल ये जिलों में पैसा जाएगा। तो कल कौन कौन से जिलों में पैसा जाएगा यहाँ पर आप लोग देख लीजिए। आपका दुमका जिला हो गया, जामताड़ा जिला हो गया, साहेबगंज जिला हो गया, पाकुड़ जिला हो गया, गोड्डा जिला हो गया, हजारीबाग जिला हो गया, चतरा जिला हो गया, कोडरमा जिला हो गया, साथ में आपका गिरिडीह जिला हो गया। आगे बात करते हैं तो फिर आपका धनबाद जिला हो गया, फिर आपका रांची जिला हो गया, फिर आपका गुमला जिला, सिमडेगा जिला, पलामू जिला, लातेहार जिला, और इसके बाद देख लीजिए आपका गढ़वा जिला भी आ गया, बोकारो जिला, देवघर जिला, खूंटी जिला और रामगढ़। तो इन सभी जिलों में यहाँ पर जो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इन सभी जिलों में कल 6वीं किस्त की राशि जा सकती है। साथ में जिनको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलेगी तो उनको 5वीं प्लस 6वीं दोनों किस्त की राशि जा सकती है, यानी कि उनके बैंक खाते में 5,000 रुपये एक साथ पहुंच सकती है। यहाँ पर 10 बजे से आपका पैसा डलाना शुरू हो सकता है और उम्मीद है कि देर रात तक भी पैसा डलाता रहेगा, तो आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। उसके बाद आगे का अपडेट आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आपको मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि और उसके आगे का कोई भी किस्त की राशि चाहिए तो फिर आपको एक काम करवाना होगा। अगर ये नहीं करवाते हैं तो न तो आपको 6वां किस्त का राशि मिलेगा और न ही उसके आगे का, जैसे 7वां अभी किस्त जारी होगा, 8वां जारी होगा, कोई भी किस्त का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो क्या है वो काम, तो यहाँ पर देख लीजिए। अब से मैया योजना का लाभ लेने के लिए करवाना होगा ये काम, अन्यथा नहीं मिलेगा पैसा। तो देखिए, मैया योजना का अब से लाभ लेने के लिए आप सभी माताओं बहनों को सबसे पहले डीबीटी ऑन कराना होगा। डीबीटी का सीधा सा मतलब समझिए, वैसे तो इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। इसमें कुछ नहीं होता है, आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आपका आधार आपके बैंक खाते से जुड़ जाएगा तो फिर सरकार क्या करती है कि सिर्फ और सिर्फ आपका आधार नंबर से पैसा भेजती है और आपका जिस भी खाते में डीबीटी ऑन होता है वही वाला खाता में आपका पैसा जाता है। देखिए, भले ही आपने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में कोई और खाता दिया, मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता दे दिया, लेकिन आपका डीबीटी चालू है सीबीआई में, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में। तो अगर आपका डीबीटी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में चालू होता है फिर पैसा आपका इसी में जाएगा, न कि एसबीआई में। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए। तो इसीलिए आपको डीबीटी चालू कराना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो ये मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं ताकि आप लोग भूल ना जाए और समय रहते आप लोग इसको चालू करवा लें, अन्यथा आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। साथ ही कोई भी लाभुक गलत तरीके से लाभ नहीं ले सकता है। अब देखिए, पूर्व में क्या हो रहा था ना कि यहाँ पर बहुत सारे पुरुष भी महिलाओं के नाम पर लाभ उठा रहे थे, बहुत सारे अयोग्य लाभुक भी लाभ उठा रहे थे, फर्जी यहाँ पर दस्तावेज बनवा करके या फिर किसी और भी तरीके से यहाँ पर लगाव से या फिर कैसे भी करके लाभ ले रहे थे। लेकिन अब से यहाँ पर जो अयोग्य लाभुक है, जो गलत लाभुक है, ये लाभ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है जिसमें कि अयोग्य लाभुक पकड़े भी जा रहे हैं और उनसे पैसा भी वापस लिया जा रहा है। अर्थात आप योग्य लाभुक होने चाहिए, तभी आपको 6वां किस्त और उसके आगे के किस्त का राशि आपको मिलेगा, अन्यथा आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखें। इसके बाद देखिए अगला अपडेट देखिए, यहाँ पर आप लोग समझिए, यहाँ पर ये आपको समझना बेहद ही जरूरी है और आप सभी को यहाँ पर बहुत ही मतलब जरूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए 6वां किस्त का राशि कल से डलाना शुरू होता है, तो कब तक सभी माताओं बहनों के खाते में जाएगा, क्योंकि कल ही तो सभी को पैसा नहीं मिल पाएगा। आपको भी पता है, सभी को पता है कि एक दिन में ही यहाँ पर मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का कोई भी किस्त का राशि आज तक नहीं भेजा गया है और संभव भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 58 लाख या फिर 56 लाख का आंकड़ा देखने को मिलता है। तो इतना बड़ा आंकड़ा एक दिन में इतने सारे को पैसा भेज पाना संभव नहीं होता है। तो आपको यहाँ पर बताएंगे कि कब से कब तक यहाँ पर पैसा बैंक खाते में पहुँच जाएगा। तो समझिएगा, यहाँ पर मैं आपको जो बात बताऊंगा इसको समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का जो पहला किस्त का राशि था जिसमें कि आप सभी को 1,000 रुपया मिला, ये कब जारी हुआ था, तो 18 अगस्त को जारी हुआ था और लगभग 5 दिनों तक, कितने दिनों तक, 5 दिनों तक सभी माताओं बहनों के खाते में पैसा लगातार यहाँ पर भेजा जा रहा था। तो 5 दिनों में पहला किस्त को पूरा किया गया, क्योंकि पहला किस्त में यहाँ पर लाभुकों की संख्या बहुत कम थी और पहली बार डाली जा रही थी, तो बहुत ही तेजी से पैसा डाला गया था। इसके बाद देखिए दूसरा किस्त कब आपका जारी हुआ, तो 13 सितंबर से जारी हुआ। कब से, 13 सितंबर से कर्मा पूजा के समय, और इसमें भी 1,000 रुपये ही मिला और इसमें 10 दिनों का समय लगा। कितने दिनों का, 10 दिनों का समय लगा सभी माताओं बहनों के खाते में यहाँ पर सफलतापूर्वक पैसा भेजने में। और 10 दिनों का समय इसलिए लगा क्योंकि इसमें यहाँ पर
पहले किस्त के मुकाबले लाभुकों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी और सभी को यहाँ पर बारी बारी से पैसा भेजा गया था। 2 जिला करके 4 जिला करके ऐसे जिला वाइज पैसा भेजा गया था। इसके बाद फिर आपका जारी हुआ कौन सा, तीसरा किस्त जारी हुआ आपका दुर्गा पूजा के समय। कौन सा, तीसरा किस्त। और कब से जारी हुआ, तो 8 अक्टूबर से ये हुआ था जारी होना और 24 अक्टूबर तक लगभग पैसा आया था सभी मताओं वालों के खाते में। कब तक, 24 अक्टूबर तक। यानी कि देखा जाए तो लगभग 15 दिनों से भी ज़्यादा, या फिर बोल सकते हैं 15 दिनों तक लगातार तीसरी किस्त की राशि सभी मताओं वालों के खाते में भेजी जा रही थी और इसमें भी सभी को 1,000 रुपये ही मिला। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला किस्त जो हुआ उसमें सिर्फ 5 दिन लगा, दूसरा किस्त में 10 दिन लगा, तीसरा किस्त में 15 दिन लगा और इसके बाद आप लोग चौथा किस्त में आइएगा तो जो आपका चौथा किस्त था ये कब जारी हुआ था, तो 11 नवंबर से डलाना शुरू हुआ था क्योंकि 13 नवंबर से आपका इलेक्शन था। तो उससे 2 दिन पहले आपका ये पैसा डाला गया था 11 नवंबर से और इसमें भी 1,000 रुपये ही भेजा गया और 11 नवंबर से डलाना शुरू हुआ और ये अंतिम नवंबर तक, ठीक है, अंतिम नवंबर तक, मतलब कि 28-29 नवंबर तक सभी मताओं वालों के खाते में पैसा गया। तो इसमें भी लगभग 10 से 15 दिनों का समय लगा था। इसके बाद अब बात करते हैं 5वीं किस्त का, जो कि आपका हाल फिलहाल में ही जारी हुआ। देखिए अगर बात करते हैं हम लोग 5वीं किस्त ना, तो 5वीं किस्त का पैसा बोल सकते हैं 26-27 दिसंबर से डलाना शुरू हुआ था। 26 और 27 दिसंबर 2 दिन पैसा डलाया 25-25 रुपया, फिर बीच में बंद हो गया और फिर 4 और 5 जनवरी को डलाया और फिर बड़े पैमाने पर यहाँ पर 5 जनवरी से पैसा डलाना शुरू हुआ और 10 जनवरी तक, कब तक, 10 जनवरी तक सभी मताओं वालों के खाते में पैसा आता रहा। तो देखिए बात करते हैं तो 5वीं किस्त का पैसा डलाने में उतना समय नहीं लगा, मतलब कि बोल सकते हैं 7 से 8 दिन का समय लगा है, 5 दिन इधर और 4-5 दिन उधर, तो 8 से 10 दिन का मतलब समय लगा है। लेकिन इसमें देरी बहुत ज़्यादा हो गया था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5वीं किस्त में बढ़ी हुई राशि देना था तो इसको स्वीकृति को लेकर के, साथ ही बजट पारित करने को लेकर के इत्यादि कारणों के कारण यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि आने में बहुत ज़्यादा देरी हो गया था। लगभग 1 माह की देरी हो गई थी। तो इसी कारण यहाँ पर 5वीं किस्त की राशि अभी भी कुछ मताओं वालों को मिल भी नहीं पाई है, तो ये कारण था। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि सभी किस्तों में 10 दिन, 15 दिन, 5 दिन का समय लग रहा है। तो कोई भी किस्त ऐसा नहीं है जो कि एक ही दिन में सभी को पैसा भेज दिया गया हो। तो अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 6वीं किस्त की, कि 6वीं किस्त कब से कब तक आएगा। तो देखिए कल से आपका यहाँ पर पैसा डलाना शुरू हो सकता है और अगर कल से शुरू हो जाता है तो उसके 10 दिन और हम लोग मान के चलेंगे, तो उसके 10 दिन और अगर हम लोग यहाँ पर मान के चलेंगे तो आपका यहाँ पर 26 जनवरी से पहले, कब से, 26 जनवरी से पहले आप सभी मताओं वालों के खाते में 6वीं किस्त की राशि 2500 रुपया और जिनका अभी तक 5वीं किस्त का नहीं आ पाया है तो फिर उनका 5,000 रुपया आपके बैंक खाते तक पहुंच जाएगी। कहने का तात्पर्य यह है कि गणतंत्र दिवस से पहले आप सभी मताओं वालों के खाते में 6वीं किस्त की राशि पहुंच जाएगी और जिनका 5वीं किस्त का नहीं आया है तो उनका दोनों किस्त की राशि पहुंच जाएगी गणतंत्र दिवस से 100% पहले। चलिए अब आपको आगे का अपडेट दिखाते हैं, आगे का क्या है अपडेट। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि किनको सिर्फ 2500 मिलेगा, किनको 5,000 मिलेगा, किनको 6,000 मिलेगा। यहाँ पर ये आपको बताया गया है। मैया योजना 6वां किस्त बड़ी अपडेट। तो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 6वीं किस्त की राशि को लेकर के यहाँ पर यह बड़ी अपडेट है जो कि आपको समझना चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत अभी तक सभी मताओं वाहनों को 5 किस्त की राशि मिल गई है, यानी कि 6500 रुपये। तो देखिए अभी तक सभी मताओं वालों को कितना किस्त का राशि मिला है, 5 किस्त तक का। तो 4 किस्त में 4,000 मिला और 5वां किस्त में 2500। तो इस हिसाब से कितना पैसा मिला कुल, तो 6500 रुपया मिला। हालांकि 5वीं किस्त की राशि अब भी कुछ मताओं वालों को नहीं मिला है और तकनीकी कारणों से या फिर वेबसाइट बंद होने के कारण अभी भी कुछ मताओं वालों को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिल पाई है। तो सबसे पहले बता दें कि उनके 6वां किस्त की राशि के साथ ही पूर्व की किस्त की राशि यानी कि 5वीं किस्त की राशि भी एक साथ मिल जाएगा, यानी कि एक साथ 5,000 रुपये मिल जाएगा। तो जिनका 5वीं किस्त का नहीं पहुंच पाया है उनको एक साथ 5,000 रुपये मिल जाएगा, 5वीं किस्त प्लस 6वीं किस्त का। और जिनका पहुंच गया है 5वीं किस्त का तो उनको सिर्फ और सिर्फ 2500 मिलेगा। और यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर बहुत बड़ी घोषणा है, यहाँ पर देखिए, साथ ही ध्यान दें कि कुछ मताओं वालों को एक साथ 6,000 रुपये भी मिल सकते हैं। और कुछ मताओं वाहनों को बात करें तो ये गिने चुने ही हैं, इनको 6,000 रुपये भी मिल सकता है। अब बोलिएगा कि इनको 6,000 क्यों मिलेगा, तो इनका पिछले 2 किस्तों का पैसा नहीं पहुंच पाया होगा किसी कारण से। हो सकता है कि तकनीकी कारण आ गया होगा, सर्वर डाउन हो गया या फिर कोई और कारण होगा। ये योग्य लाभुक हैं, इस योजना का लाभ इनको मिलता आ रहा है, तो किसी कारणवश इनका रुक गया था। तो इनका चौथा किस्त का राशि प्लस में
5वां किस्त का राशि और प्लस में अभी जो आपका 6वां किस्त का जारी होने वाला है, तो ये तीनों किस्त का राशि का पैसा मिला करके 6,000 रुपया इनका एक साथ आ जाएगा। बशर्ते आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए कि आपका जो डीबीटी है, क्या डीबीटी आपका चालू होना चाहिए, और अगर आपका डीबीटी चालू नहीं है तो फिर आप लोग चालू जरूर से करवा लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां आपको बताएंगे कि कौन कौन से माताओं को कल पैसा मिलेगा और किनको किनको कल पैसा नहीं मिलेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया है अपडेट, ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको बता दिया गया है, तो आपको वहीं पर दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि किनको 2500 मिलेगा, किनको 5000 और किनको 6000। अब चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और वहाँ आपको दिखाते हैं। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर हम लोग आ गए हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप लोग देख भी सकते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, यहाँ पर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख जाएगा। तो आप लोग गूगल पर ये टाइप करते हैं तो आप भी इस वेबसाइट पर आ जाइएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वेबसाइट को अपडेट किया गया है। इस वेबसाइट में बहुत सारी सुविधाएं जोड़ी गई है जो कि आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। पहले ये वेबसाइट पर कुछ भी नहीं था, सिर्फ आवेदन करने का ऑप्शन था इत्यादि प्रकार के, और यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन इस वेबसाइट को अब बहुत ही बढ़िया बना दिया गया है। सबसे पहले आपको यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर देखने को मिल जाता है। इस पर आप लोग कॉल करके मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं या फिर कोई भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और एक ऑप्शन आपके पास और आ गया है, यहाँ पर देखिए शिकायत दर्ज करेगा। तो आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन इस वेबसाइट के माध्यम से ही मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से संबंधित आपका कोई भी शिकायत है, जैसे आपको पैसा नहीं मिल रहा हो या फिर कोई और कारण हो, तो शिकायत आप लोग दर्ज कर सकते हैं। और साथ में शिकायत की आप लोग स्थिति भी जान सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने शिकायत दर्ज किया कि मैया योजना का आपको पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि आप योग्य लाभुक हैं, आपका सारा कुछ सही है, फिर भी आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं कि आपका शिकायत देखा गया है या फिर नहीं, आपका शिकायत पर कोई भी एक्शन लिया जा रहा है या फिर नहीं, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएगा कि ये लाभ किनको किनको मिलेगा, पात्र महिलाएं कौन है। तो जिनका उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच है वो पात्र महिला है, यहाँ पर आपको ये बता दिया गया। और यहाँ पर देखिए आपको फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि राशि कब हस्तांतरित की जाती है, तो प्रत्येक महीने की 15 तारीख को किया जाता है। हालांकि कभी कभी देर होने के कारण इसमें देरी से भी पैसा आता है। इसके बाद राशि कितना मिलता है, तो 2500 रुपया आपको यहाँ पर समान राशि देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको जरूरी जानकारी दी गई है, ठीक है। जरूरी जानकारी आपको बताने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किनको लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है, यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग देख सकते हैं इन्हें नहीं मिलेगा लाभ। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि इन्हें लाभ नहीं मिलेगा। और ये झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आवेदन इत्यादि सारे कुछ होते हैं। तो यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है बिल्कुल सही जानकारी दिया गया है। तो किनको लाभ नहीं मिलेगा आप लोग यहाँ पर समझिए। पहला, आयकर अदा करने वाले परिवार। नोट, परिवार से तात्पर्य है पति, पत्नी, नाबालिग बच्चे, दिव्यांग बच्चे इत्यादि। देखिए यहाँ पर अगर आपके परिवार में कोई भी आयकर अदा करता है, मतलब टैक्स पे करता है, तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। और यहाँ पर परिवार का क्या मतलब है, तो या तो आपका पति हो या फिर मतलब पति पत्नी ऐसा कोई संबंध हो, या फिर नाबालिग बच्चे या फिर दिव्यांग बच्चे हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है ईपीएफ धारी आवेदक महिला। देखिए यहाँ पर ये आपको बताया गया कि अगर जो महिला लाभ उठा रही है, यहाँ पर सीधा साफ साफ बताया गया है, अगर वो महिला को ईपीएफ मिलता है तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको बताया गया है अगला कि किनको फिर अगला नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए आवेदिका स्वयं या उनके पति, या तो आप स्वयं या फिर आपके पति केंद्र या राज्य सरकार अथवा केंद्रीय राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विधिक निकाय, स्थानीय निकाय, शहरी निकाय तथा सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नियमित अस्थायी कर्मी, संविदा कर्मी, मानदेय कर्मी के रूप में नियोजित हो अथवा सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड के उपरांत पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो, तो तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। तो अभी तक मैंने आपको 3 यहाँ पर मतलब कारण बताए जिसके कारण आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए चौथा क्या है, आवेदिका स्वयं या उनके पति सेवानिवृत्त के उपरांत पेंशन या फिर पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हो, मतलब आपको स्वयं पेंशन मिल रहा हो या फिर आपके पति को पेंशन मिल रहा हो, चाहे कोई भी पेंशन हो, तब भी आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद 5वां में क्या बताया गया है, तो यहाँ पर देखिए जिन लाभुकों को महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग झारखंड सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ
पूर्व से प्राप्त हो रहा हो उन्हें इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा। तो देखिए, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के द्वारा किसी भी तरह का अगर आपको पूर्व में पेंशन मिल रहा होगा तब भी आपको इसका लाभ नहीं मिलेगा, मतलब मैया योजना का लाभ आप लोग नहीं ले सकते हैं। इसके बाद अगला यहाँ पर देखिए कि जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद या फिर विधायक हो, मान लीजिए आपके परिवार में कोई एमएलए रहा होगा या फिर कोई सांसद रहा होगा, तो फिर ऐसी स्थिति में भी आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर साफ साफ बता दिया गया है कि किनको लाभ नहीं मिलेगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। और फिर यहाँ पर यह बताया गया है कि किसे लाभ मिलेगा, किससे लाभ मिलेगा। तो देखिए, जो मतलब यहाँ पर लाभ लेने वाले लिस्ट में नहीं आते होंगे तो फिर उनको नहीं मिलेगा, बाकियों को मिलेगा, सीधा सा बात है। कोई एक आप लोग समझ लेते हैं तो आपको दोनों समझ में आ जाएगा। किससे लाभ मिलेगा समझ लेते हैं तो फिर आपको खुद समझ आ जाएगा कि किसको नहीं मिलेगा, और किसको नहीं मिलेगा समझ लेते हैं तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि किसे मिलेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किसे लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर जो बाकी के बचे हुए लोग हैं उनको लाभ मिलेगा। जैसे मैं यहाँ पर आपको बता भी दूँ तो जिनका उम्र 18 से 50 वर्ष है वो इस योजना का लाभ उठा सकेंगे, उनको लाभ मिलेगा। साथ में वो झारखंड के निवासी होना चाहिए, उनका सिंगल अकाउंट और उसमें डीबीटी ऑन होना चाहिए, और देखिए उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए, चाहे कोई भी राशन कार्ड हो, ठीक है, गुलाबी राशन कार्ड या फिर कोई भी राशन कार्ड हो। यहाँ पर ये सारा राशन कार्ड वाला ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बता दिया कि किसको लाभ मिलेगा। तो चलिए, मैंने आपको हर एक जानकारी बता दिया कि किसको लाभ मिलेगा, किसको लाभ नहीं मिलेगा, कल कौन कौन से जिला में पैसा आ सकता है, कौन से मतावानों को कितना पैसा मिल सकता है। तो चलिए अब मिलते हैं अगला वीडियो में। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।